शुरू में ही एक दो छोटे छोटे पंडालों को देखते हुए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चमचमाती रोशनी में हम लोगों को इतनी एनर्जी मिल रही है कि हम बिना थके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। और गड़ियाहाट के इस क्षेत्र में हम मनी मुखर्जी रोड या बंगाली में बोलें मोनी मुखर्जी रोड पर हैं, वार्ड नंबर 68 में। और यह जो पंडाल आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक है। इसकी जितनी भी कारीगरी है वो देखिए कागज़ पर करके इन्होंने लगाया है, स्केच करके। और मुझे बताया है कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही बंगाली फिल्म है फेमस, जिसको कहते हैं सोनार किल्ला, शायद उसी की थीम पर इसको बनाया गया है। आप देखिए भगवान गणेश और जो उनका वाहन है चूहा आप देख रहे हैं, उसे कागज़ से बनाया गया है। और भगवान गणेश स्वयं यहाँ पे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और भगवान गणेश जो है हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं माता लक्ष्मी और उनका वाहन देखिए कागज़ से बनाया गया है। और माता लक्ष्मी जो है अपने वाहन पर सवार हैं और हम लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं। उसके बाद हमने देखा स्वयं देवी दुर्गा को। देखिए देवी दुर्गा का वाहन जो है सिंह बनाया हुआ है। और देवी दुर्गा को देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो स्वयं देवी दुर्गा स्वर्ग से अवतरित हो गई हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए जो ये कला है, देखिए जो महिष है उसे कैसे बनाया गया है, जो सिंह है, जो देवी का वाहन है, उसको किस तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया गया है। एक बार और देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये यूनिक से यूनिक चीज़ करते हैं। अब हम देख रहे हैं माता सरस्वती, उनका जो वाहन हंस है उसे फिर कागज़ से बनाया गया है। और देखिए जो किला है, जिसे ये किला बोलते हैं बंगाली लोग, उसमें सारे देवी देवता यहाँ अवतरित हुए हैं उस किले में। और यहाँ पर हैं कार्तिक, और उनका भी वाहन आपने देखा कागज़ से बनाया गया था। और कार्तिक भगवान बैठे हैं। चलिए एक बार दोबारा से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। मोर है भगवान कार्तिक का वाहन, उस पर स्वयं वो बैठे हुए हैं। उसके बाद है देवी सरस्वती, देखिए उनका वाहन जो है कागज़ से उनको बनाया गया है। और दीवारों पे जो स्केचिंग है देखिए कितना शानदार है ना, ये हाथ से किया गया है कागज़ के ऊपर। और ये जो पंडाल है, इस पंडाल को महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, 100% महिलाओं के द्वारा। क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, वो स्वयं देवी दुर्गा का रूप है। देवी दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए, नमस्कार कीजिए। और देखिए देवी दुर्गा के साथ में ही सारे पंडालों का यही कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर देवी हैं लक्ष्मी और उनका वाहन उल्लू हम फिर से देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम आ गए हैं भगवान गणेश के पास, और उनका वाहन हम देख रहे हैं चूहा, जिसे कागज़ से बनाया गया था। अब हम पहुँचे हैं एक दूसरे पंडाल में, और यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है लेकिन रूप दूसरा है। और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। আমি অনেক সিরিয়ালে কাজ করি, আমি অনেক ফিল্মে কাজ করি। আমার এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি দুর্গাপূজায় বেরোই, দুর্গাপূজায় বেরিয়ে আমি দুর্গা সব মাকে দেখি। আমার খুব ভালো লাগে, আমাকে এই সময় কেউ ঠেকাতেই পারে না। कोलकाता में 2025 का दुर्गा पूजा देखने के लिए मैं यहाँ लगभग 10 दिनों से इंतज़ार में था। बाकी जितने भी मेरे टूर थे वो मैंने स्टॉप कर दिया। तो यहाँ का जो दुर्गा पूजा होता है वो कैसा होता है, देखिए मेरे सामने ये जो ज़बरदस्त लाइटिंग है, ये जो शुरुआत है। मैं आपको लेकर आया हूँ गड़ियाहाट इलाके में। यहाँ पे बहुत सारा दुर्गा पूजा इस समय गली गली में सेलिब्रेट किया जाता है। वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जो आप दुर्गा पूजा मंडप देख रहे हैं, इसके सामने का लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इतनी भीड़ है यहाँ पर, भीड़ के बावजूद भी यहाँ शूज़ उतार के माता का दर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो लगभग 10 मीटर दूर से ही आप दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा, 10 मीटर दूर से जैसा भी दिखाई देता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन शूज़ उतार के इस भीड़ भड़ाके में फिर वापस आके शूज़ पहनना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है, इसलिए दूर से ही इस मंडप के हम दर्शन करेंगे। और साथ में मैं आपको दिखाऊँगा
जो डेकोरेशन किया है देखिए कितना शानदार यहाँ पे किया गया है, और जो सड़क पे रोशनी करते हैं यहाँ पर वो भी अनोखा होता है। और ये जो अनोखा डेकोरेशन है आप मेरे कैमरे के माध्यम से देखिए, ये वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैं इतनी उम्र मेरी हो चुकी है, इसके बावजूद भी मैंने कभी दुर्गा पूजा का जो वीडियो है अपने चैनल पर अभी अपलोड नहीं किया था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाए और दुर्गा पूजा से संबंधित जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए रोड पे जहाँ तक भी नज़र जा रही है इस समय रोशनी ही रोशनी है और बहुत सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पंडाल की तरफ बढ़ते हैं। लगभग 1 घंटे से मैं आपको पंडाल दर पंडाल घुमा रहा हूँ। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताते रहिएगा। देखिए ये एक रेड लाइट है, यहाँ पर रोड क्रॉस करने वालों की कितनी भीड़ है। आज वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप इस भीड़ को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अष्टमी, नवमी और दशमी वाले दिन यहाँ पर कितनी भीड़ हो जाती होगी। देखिए ये जो दृश्य है, ये जो पब्लिक है, ये सभी लोग निकले हैं इस समय दुर्गा पूजा देखने के लिए। ये जो मंडप आप देख रहे हैं ये गड़ियाहाट में बहुत ही प्रसिद्ध मंडप है। इसे गड़ियाहाट हिंदुस्तान क्लब का मंडप कहा जाता है। पीछे भी जितना मैं पैदल चलकर आया हूँ इसी क्लब का डेकोरेशन है वो। और अभी भी जो आप देख रहे हैं मंडप के बिल्कुल करीब हम पहुँच चुके हैं और ये जो सुंदर डेकोरेशन आपको दिखाई दे रहा है ये प्रसिद्ध हिंदुस्तान क्लब गड़ियाहाट का डेकोरेशन है। माँ दुर्गा मुझे बहुत दूर से दिखाई पड़ रही हैं और इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के अपने लिए सेल्फ़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं और लोग इसे कैप्चर करके जीवन भर के लिए एक मेमोरी के तौर पर संभाल कर रखना चाहते हैं। सभी लोगों ने बहुत शॉपिंग की होती है दुर्गा पूजा में और सभी लोग तरह तरह के जो फैशनेबल कपड़े हैं उसे पहनकर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर अपनी जो मेमोरी है उसे कैप्चर कर लेते हैं। तो हम लोग भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत करीब पहुँच गए हैं, बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं और सामने आप थोड़ी ही देर में देख पाएंगे मंदिर में उपस्थित माँ दुर्गा, जिनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह मुख्य पंडाल का गेट है और अभी मैं थोड़ा सा आपको जो दुर्गा पूजा का प्रसिद्ध बाजा बजता है वो भी आप लोगों को रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा। देखिए पंडाल में कितनी बारीकी से काम किया जाता है, जैसे कि राजा महाराजाओं के ज़माने में जो बारीक काम किया जाता था उनके महलों में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सुंदर और बहुत कारीगरी के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही कुशलता के साथ काम यहाँ पे करते हैं। सभी लोग कंपटीशन एक तरीके से करते हैं कि मैं तुमसे अच्छा बनाऊंगा और दूसरा सोचता है मैं आपसे और अच्छा बनाऊंगा। तो देखिए सब के हाथों में मोबाइल है और सभी लोग इस समय माँ को अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से कैप्चर कर लेना चाहते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ जो माँ हैं वो अपने बच्चों को देखकर निश्चित तौर पे खुश हो रही हैं और जो बाजा बज रहा है वो थोड़ी देर में चाहूँगा आप सुने।
प्रकार रात भर लोग एक पंडाल से दूसरे पंडाल की तरफ पैदल ही पैदल घूमते रहते हैं और पूरी रात अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ और ख़ास तौर से प्यार करने वाली जो जोड़ियां होती हैं वो बहुत खुशी के साथ दुर्गा पूजा में इसी प्रकार पैदल चलते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जो अपने जीवन के जो बहुत खूबसूरत मुहूर्त होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कितने सारे श्रद्धालु जो पीछे वाला पंडाल था उसमें दर्शन करके, ये एग्ज़िट गेट है, एग्ज़िट गेट से हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। कई सारे पंडाल हो चुके हैं और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कोलकाता फुटपाथ मार्केट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैंने बड़े सारे मार्केट अभी क्रॉस किए हैं जहाँ पे फुटपाथ के ऊपर फूड स्टॉल लगा हुआ है। नॉर्मल दिनों में भी होता है, अभी वहाँ पे भयंकर वाली भीड़ है और इस पूजा के समय में भी क्योंकि ये बंगाल है, वहाँ पे मुख्य रूप से नॉन वेज ही खाने के लिए मिल रहा है। मेरे सामने एक और पंडाल मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा एक और पंडाल ये आ गया है दुर्गा पूजा का। जतिन बागची रोड, इसमें लिखा हुआ देखिए जतिन बागची रोड तरुण बृंदो, ये है जतिन बागची रोड, गड़ियाहाट का ही इलाका है और इसके अंदर भी हम प्रवेश करेंगे और देखेंगे। देखिए डेकोरेशन देखिए, यहाँ पे भी बहुत बारीकी से डेकोरेशन किया जाता है और माँ देखिए सबको आशीर्वाद देती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लोग फ़ोटो ज़रूर कैप्चर करते हैं और मैं भी आपके लिए वीडियो अवश्य से कैप्चर करूँगा।